दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आप लोगों का सिविल स्कोर खराब है और आप उस सिविल स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं कि हमारा सिविल स्कोर खराब हो चुका है, हमारा सिविल स्कोर सुधरेगा कैसे, क्या मैं टूल अप्लाई करूं, कौन सा ऐसा ट्रिक है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को मैं यूज करके अपने सिविल स्कोर को मेंटेन कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। आप नर्वस हो, आप परेशान हो, तो ये वीडियो मात्र और मात्र दोस्तों आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि मैं आप लोगों को एक ऐसे टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे मीडियम के बारे में, ऐसे स्किल के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आप अपने सिविल को प्रॉपर तरीके से सुधार सकते हैं। क्योंकि सिविल एक ऐसा प्रोडक्ट है, सिविल एक ऐसा चीज़ है जो एक बार दामन पे दागी लग जाती है तो आप वॉशिंग पाउडर से, डिटर्जेंट पाउडर से, घड़ी से, रिन से, सर्फ एक्सल से, टाइड से, किसी भी डिटर्जेंट पाउडर से आप धोने की कोशिश करेंगे तो ये धुलेगा नहीं। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप अच्छे तरीके से उसको मेंटेन कर रहेंगे तो दोस्तों ये धीरे धीरे दब जाएगा। क्योंकि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद अगर आप अच्छे इंसान बन करके उभरेंगे तो जो जहाँ पे भी आप किसी भी प्रोडक्ट को लेने जाएंगे या लोन अप्लाई करने जाएंगे और आप प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई कर देंगे तो वो बैंक, चाहे एनबीएफसी हो, चाहे बैंकिंग फाइनेंस हो, या चाहे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या प्रोप्राइटरशिप फर्म, जहाँ पे आप मतलब लोन लेना चाहते हैं, जो सिविल चेक करते हैं तो उनकी नज़रों में ये चीज़ें एक्सेप्ट की जाती हैं। अब दोस्तों बात आती है कि आप अपने सिविल को सुधारेंगे कैसे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि सिविल स्कोर खराब क्यों होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई होम लोन ले लिया, कोई लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लिया हो, या कोई क्रेडिट कार्ड ले लिया हो, या कोई बिजनेस लोन हो, या कोई किसान क्रेडिट कार्ड हो, या ऑटो लोन हो, या बाइक लोन हो, या कंज्यूमर लोन हो, या मुद्रा लोन हो, या एमएसएमई लोन, किसी भी टाइप का आप लोन लेते हैं और उनकी ईएमआई टाइम से नहीं देते हैं तो दोस्तों उस हालात में क्या होता है, आपकी ईएमआई बाउंस होती है और आपके सिविल पे इम्पैक्ट पड़ता है। पहले दो कैटेगरी को आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों का सिविल खराब होता है और डिफ़ॉल्ट होता है उसी दो कैटेगरी में होता है। पहला सिक्योर और दूसरा अनसिक्योर। पहले मैं अनसिक्योर के बारे में बात कर दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आदमी परेशान है और अपना सिविल खराब करके बैठा है, या उनके साथ समस्या है। मैं ये क्यों कहूँगी, इंटेंशनली आदमी करता है। कभी कभी सिचुएशन, समस्याएं ऐसे आ जाती हैं कि ना चाहते हुए भी उस आदमी का सिविल खराब हो जाता है। अनसिक्योर लोन की बात करें, अनसिक्योर लोन में या अनसिक्योर प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा खराब होने का कारण क्रेडिट कार्ड है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड लिए हैं, अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, पेमेंट कर देते हैं तो यू आर द हीरो। अगर आपने किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया है या किसी कारणवश आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं, डिफ़ॉल्ट में जाता है, तो दोस्तों आप लोगों को नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। कारण यही होता है कि आप लोग बात नहीं करते हैं बैंक से, भागते हैं, छुपते हैं, पेमेंट देने के इरादे नहीं रखते हैं। बैंक क्या कोई जान से मार देगी क्या? ऐसा तो किसी लेजिस्लेशन में नहीं लिखा है कि आपने किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लिया है और यूज नहीं कर, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वो बैंक मार देंगे। नहीं दोस्त, ऐसा तो किसी भी हिंदुस्तान के कानून के पन्नों में नहीं लिखा है कि आपको वो जान से मार। हाँ, टॉर्चर करेंगे, परेशान करेंगे, रिकवरी है, बट आपको उनके साथ डट करके सामना करना होगा। और 6 महीने के बजाय 1 साल, 12 महीना, 14 महीना, 16 महीने में आप धीरे धीरे पेमेंट करके, आप उनका पेमेंट चुका करके आप अपने सिविल को फिर 2 साल बाद नए अंजाम दे सकते हैं, नए तरीके से कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं, आप लोगों को इंस्टेंट सेटलमेंट नहीं करना चाहिए। क्रेडिट कार्ड को लेकर के 1 लाख रुपए का आपने क्रेडिट कार्ड यूज किया है, आप 1000 रुपये भी महीना देते रहिए, फ्रीज करा लीजिए। आगे का तो लिमिट आप यूज नहीं कर पाएंगे, न तो बढ़ाएंगे, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप धीरे धीरे करके पेमेंट उनका कर देंगे। अब 2 साल बाद, 3 साल बाद फिर आप उसी कैटेगरी के कस्टमर में काउंट किया जाएंगे। दूसरा सिविल खराब करने वाला सबसे वाइटल प्रोडक्ट है वो बिजनेस लोन है, क्योंकि ये अनसिक्योर होता है, बैंकों के पास तो कोई प्रॉपर्टी जमा नहीं रहती है, ले लेते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, सेटलमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप पार्ट पेमेंट करते रहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप करके साल भर, 2 साल बाद कभी कर्ज तो ठीक है, कर्ज आपने लिया, लेकिन कर्ज ज़िंदगी भर रहता नहीं है। और उसके बाद से पर्सनल लोन हो गया या होम लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया, तो 6 महीने, साल भर आप परेशान रहेंगे। लेकिन अगर आप दोबारा लोन लेना चाहेंगे
पुराना आपने टाइम से पेमेंट कर दिया। तो दोस्तों आज के डेट में कोई भी इंसान बिजनेस करने के लिए बैठा है तो वो बेवकूफ़ नहीं है। आपके इरादे बुलंद होने चाहिए, नीयत साफ होना चाहिए। हाँ, अगर आप पेमेंट से टाइम से पेमेंट नहीं कर पाते हैं किसी बैंक का, चाहे क्रेडिट कार्ड का हो, चाहे पर्सनल लोन का हो या बिजनेस लोन का हो या एनी टाइप लोन आप ले करके पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रिकवरी वाले फ़ोन करते हैं, उल्टे सुल्टे भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आपके नाते रिश्तेदार में फ़ोन करते हैं, मान मर्यादा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको भागने की ज़रूरत नहीं है, न तो उनसे बहस करने की ज़रूरत है, न तो कोर्ट कचहरी मुकदमा में जाने की ज़रूरत है। अगर आप अनसिक्योर लोन लिए हैं तो, क्योंकि कोई भी संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको मेंटली वो टॉर्चर कर दें। आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ हिम्मत जुटा करके उनके बात को और ये बोलिए कि हम देना चाह रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्लियर है, हमें साल भर का टाइम दे दो, हमें 2 साल का टाइम दे दो। आपने हमारे अच्छे समय में हमको दिया, तब तो हम आपके दरवाजे पे नहीं गए थे ना, आप हमारे दरवाजे पे आए हैं। उसी तरीके से अगर हम पेमेंट आपका नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपके दरवाजे पे आकर के पेमेंट देंगे, बट हमें टाइम तो देंगे ना। जब मैं जिंदा रहूँगा, कमाने लायक